हेलो बच्चों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों आज प्रॉब्लम ये है, आज हमारे पास लाइट नहीं है बिकॉज मानसून आ चुका है। लेकिन हमने बच्चों सर पे कफन बांध लिया है, हम किसी चीज में नहीं रुकेंगे एक बार जो चल पड़े। ठीक है ना। तो इस तरह से केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन या इक्वेशन एंड रिएक्शन जो कुछ भी हो उसका हमने एक बढ़िया सा लेक्चर लेकर आ गए हम हमारे आपके सामने। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या शुरू किया था बच्चों, टाइप्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हमने लिस्ट की थी। टोटल 5 रिएक्शन थे बच्चों। कौन कौन से 5 रिएक्शन थे? फर्स्ट रिएक्शन इज एडिशन रिएक्शन, ऑलरेडी हो चुकी है हमारी। सेकंड रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो आज होगी। थर्ड रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो नेक्स्ट लेक्चर में होगी। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो भी नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि एक ही लेक्चर में 2 रिएक्शन कंप्लीट कर ले। और लास्ट क्या होता है बच्चों? रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है ना। तो बहुत अच्छा सा फील दिला देंगे। पहले पॉज करके आपका टर्न, हमारा ट्रेडिशन, पहले खुद से ट्राई करो। हो गया? चलो अब हम ट्राई करते हैं बच्चों। देख लो क्या कहा है, बहुत ही बढ़िया सी एमसीक्यू मैं आपके लिए लेकर आया हूं। देखो क्या कहता है ये, वेरी इंटरेस्टिंग बच्चों। देखो क्या कहता है, हाउ द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन हेल्प टू स्टे अलाइव। जिंदा रहने के लिए रेस्पायरेशन की प्रोसेस किस तरह से हेल्प करती है। देखो बच्चों हमारी किस्मत कितनी अच्छी है, अच्छे काम को कैसे सपोर्ट मिलता है। जैसे हमने लेक्चर स्टार्ट किया लाइट आ गई हमारी, ठीक है ना। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हाउ द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन हेल्प टू स्टे अलाइव, मतलब रेस्पायरेशन किस तरह से हमें मदद करता है जिंदा रहने के लिए। जिंदा है तो ठीक है ना, पहला पूरा भर ले। ओके तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे हम। अब बेसिकली उसको हम आखिरी में सॉल्व करेंगे, पहले हम एमसीक्यू बनाएंगे ताकि हमें स्पेस क्रिएट करना होता है। अब यहाँ पर एक एमसीक्यू लिखा था मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट था, किधर गया भाई। चलो ये बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको आना चाहिए बच्चों, ये हम एक बार पढ़ा चुके हैं। और जो चीज हम पढ़ाई हुई है फिर भी आपको नहीं आती तो आप पाप कर रहे हो बच्चों। अरे बाप रे, बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। ठीक है ना। तो एक बार पढ़ाने के बाद वो चीज आपको आनी चाहिए। क्या कह रहा है, अ व्हाइट सॉलिड which is yellow when hot but changes white again on cooling। अगर उसको गर्म किया तो येलो लगेगा, वो येलो येलो डर्टी फेलो, दिस इज येलो बच्चों, ठीक है ना। और अगर उसको आपने कूल कर दिया तो व्हाइट लगेगा। तो हमने नोट में लिखाया था आपसे, नोट लिखाई थी एक बढ़िया सी नोट। तो ऐसा कौन सा सब्सटेंस होता है बच्चों? आई थिंक जिंक ऑक्साइड। याद आया कुछ? Zinc oxide is that substance which on heating become yellow and cooling become white। कैसा हो जाता है वो? व्हाइट हो जाता है। सिल्वर आई थिंक ये व्हाइट होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, लीड ऑक्साइड, ये समझ रहे हो ना आप। और ये फॉर्मूले कैसे बनते हैं बच्चों, देख लो। लीड ऑक्साइड कैसे होता है, पीबी प्लस प्लस, इसका थोड़ा सा यूज टू होना जरूरी है बच्चों। और ऑक्सीजन कैसे होता है, माइनस माइनस। हम लास्ट लेक्चर से नई टेक्निक शुरू कर रहे हैं, तो कंबाइन होगा, प्लस टू माइनस टू कैंसल, क्या बन गया, पीबीओ। ऐसे ही कैल्शियम होता है, सी ए प्लस प्लस ओ माइनस माइनस, तो प्लस प्लस माइनस माइनस कैंसिल, क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड। अभी Ag2O आया। अब इस तरह क्यों नहीं आया सर, AgO ऐसे क्यों नहीं आया? तो इसका रीजन ये है बच्चों, देख लो, सिल्वर पे +1 चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे -2। अब ये बैलेंस होना चाहिए प्लस और माइनस, तो ये हो जाएगा Ag+2 प्लस O माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा Ag2O। और बेसिकली जिंक क्या होता है बच्चों, Zn प्लस प्लस और O माइनस माइनस, तो ये सीधे सीधे कंबाइन हो जाएगा। तो दिस इज सम एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर यू एंड इट इज ऑफ कोर्स अ फ्री नॉलेज। हो गया बच्चों, सिंपल। चलो कोई बात नहीं, इस तरह का कुछ आंसर होगा। तो ये ऐसा सब्सटेंस कौन सा है जो हीट करने पर क्या हो जाता है, येलो, और कूल करने पर व्हाइट। कितना बढ़िया बच्चों, गर्म कर दिया येलो, ठंडा कर दिया व्हाइट। ठीक है ना। तो इस तरह का ये सब्सटेंस है बच्चों। सो दिस इज इट अबाउट दिस एमसीक्यू। ये हो गया हमारा, ये एमसीक्यू क्लियर होगा। हम स्पेस क्रिएट करते जाएंगे, हमें थ्योरी क्वेश्चन करना है। अब ये क्या कहता है, देख लो बच्चों, इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनियम सल्फाइड, नॉट सल्फेट बच्चों, अमोनियम सल्फाइड। अगर आपको याद होगा बच्चों, मैंने आपसे ये बात आपको बताई थी, सल्फाइड होता है यस माइनस माइनस। अब ये एक्सपीरियंस से आएगा, और ये आपको अगर आ गया तो कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं बना सकते। और अमोनियम मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं बच्चों, फिर से बताता हूं, NH4 प्लस इज अमोनियम। ठीक है। अब हमें बनाना है अमोनियम सल्फाइड। अगर आप एक ही अमोनियम सल्फाइड के साथ दोगे तो 1 प्लस 1 माइनस, तो एक माइनस बच जाएगा। तो अमोनियम कितने देने पड़ेंगे, अमोनियम देने पड़ेंगे आपको 2, ताकि ये +2 और -2 बैलेंस हो जाए। तो फॉर्मूला कुछ इस तरह का होगा बच्चों,
NH4 टेकन ट्वाइस एंड यस। समझ रहे हो आप, ये दो और ये एक, प्लस प्लस माइनस माइनस कैंसिल। अब मुझे बताओ इसमें कितने नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन, तो ये कैंसिल हो गया, ABCD, ठीक है ना। बहुत बच्चे हैं छोटे छोटे हमारे घर में बच्चों, मैं लिख देता हूँ वो आ जाते हैं, मिटा देते हैं, बहुत तकलीफ है बच्चों। ठीक है, तो क्या बोल रहा था मैं, चलो तो नाइट्रोजन कितनी है, 2, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, इसमें नाइट्रोजन 1 है ना, नाइट्रोजन 2 है तो ये ऑप्शन हो सकता है, ये भी हो सकता है। हाइड्रोजन कितने हैं, 4 2 8, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन सल्फर सिर्फ एक है, और यहाँ पर सल्फर कितने हैं, 2, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो लिख लो पॉज करके बढ़िया से, हो गया बच्चों, चलो ठीक है। वीडियो क्लियरिटी में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्या बच्चों, एक बार देख लू मैं, कोई शॉडो वीडियो आ रहा है क्या इसमें, कोई बात नहीं, इतना मैनेज हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, इधर आ जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर्मूला, नीचे दिया गया हुआ कौन सा फॉर्मूला इनकरेक्ट है। अब ये हमें पता है, ये करेक्ट है, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड होता है वो, P2O5, वी नो दैट, फास्फोरस पेंटॉक्साइड। अब ये BaSO4 बच्चों आयोनिक कंपाउंड है, Ba प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस, ठीक है। अब इसके बाद देख लो बच्चों, +2 -2 कैंसिल, तो क्या बन गया, BaSO4, ये भी करेक्ट है। Na क्या होता है बच्चों, Na होता है प्लस एंड Cl होता है माइनस, तो ये क्या बन जाएगा, NaCl, तो यहाँ क्या दिया है, NaCl2, तो ये रॉन्ग है। वैसे आप डायरेक्ट भी कह सकते हो, NaCl होता है ना, NaCl2 नहीं होता, ठीक है। पॉज करके नोट कर लो बच्चों, हो गया, चलो ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस MCQ, तो वो ऊपर का रॉन्ग था बच्चों आपका। तो अब हम आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। द करेक्ट फॉर्मूला फॉर अमोनियम सल्फेट इज, द करेक्ट फॉर्मूला फॉर अमोनियम सल्फेट इज, ओके। एक बार मैं बच्चों ये डोर क्लोज कर देता हूं, देखते हैं हमारी क्लैरिटी बढ़ जाती है क्या। अमोनियम सल्फाइड बच्चों, अमोनियम सल्फाइड का फॉर्मूला चलो पता करो बच्चों फास्ट। अमोनियम सल्फाइड का फॉर्मूला जल्दी से पता करो बच्चों, चलो हमारा टेंशन चलेगा। अमोनियम सल्फाइड का फॉर्मूला देख लो बच्चों, अमोनियम सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है, अमोनियम क्या होता है बच्चों, अमोनियम सल्फेट, सॉरी NH4 प्लस, और सल्फेट क्या होता है, जैसे कि आपको पता है SO4, अमोनियम सल्फेट ना बच्चों, अमोनियम सल्फेट, ओके, SO4 माइनस माइनस होता है। तो जैसे कि हमने सल्फाइड के बारे में किया था, वैसे ही सल्फेट के बारे में हो जाएगा। तो सिर्फ +1 है, तो कितने प्लस चाहिए, कितने प्लस होंगे बे, ये प्लस और ये 2 माइनस, तो कुछ इस तरह का हो जाएगा बच्चों, NH4 टेकन ट्वाइस SO4 माइनस। सो दिस इज द ब्यूटीफुल सा फॉर्मूला ऑफ अमोनियम सल्फेट। तो कौन सा करेक्ट है बच्चों, दिस वन इज करेक्ट, ये तो नहीं हो सकता, ये NH3 है बच्चों, कंफ्यूज मत हो सर, ये सेम ही है ना, NH3 है, अमोनियम इज नॉट NH3, अमोनियम इज NH4, ये भी नहीं हो सकता, दोनों जगह ये है, तो ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, तो बच गया क्या, दिस वन इज द आंसर 101%। ठीक है, तो इस तरह के कुछ ये बढ़िया से MCQ थे बच्चों। अब हम आ जाते हैं ये थ्योरी क्वेश्चन पे, ठीक है। इसमें हम पहले सॉल्व करेंगे बच्चों, पहले कौन सा सॉल्व करेंगे बच्चों, 1 2 जी, चलो ये मैन वाला सॉल्व कर लेते हैं, क्या कहता है, मैन एड, एक आदमी है बच्चों जिसको कोई काम नहीं होता। अब ये कौन सा आदमी है मुझे अभी तक नहीं समझ आया, ठीक है। एक आदमी है, उसने क्या किया, 10 किलोग्राम क्विक लाइम में, 10 किलोग्राम क्विक लाइम में 30 लीटर वाटर ऐड किया, 30 लीटर वाटर ऐड किया, और उसने ऑब्जर्व किया कि वाटर इज बॉइलिंग विदाउट हीटिंग। हमने तो पानी को गर्म भी नहीं किया, फिर भी पानी गर्म हो गया। अब देखो बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन दो टाइप के आ सकते हैं। क्या हो सकता है, एक तो कंटेनर हीट होगा या एक तो कंटेनर कूल होगा, टेस्ट ट्यूब वगैरह कूल होगा। तो जब जब भी कंटेनर हीट होगा, इट मींस दैट इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जब जब आपका कंटेनर कूल फीलिंग दे रहा है, इट मींस दैट इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। समझ रहे हो आप। अब डेफिनेटली क्या हुआ बच्चों, हमने क्या किया, क्विक लाइम में, क्विक लाइम क्या होता है बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड में उसने क्या किया, ढेर सारा पानी ऐड कर दिया, ठीक है ना। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, CaO, इसे हम कहते हैं क्विक लाइम, ओके, क्विक लाइम। हमने लास्ट लेक्चर में अच्छे से डिस्कस किया इस चीज, ओके। क्विक लाइम, तो क्विक लाइम में इसने क्या किया, कैल्शियम ऑक्साइड बहुत सारा वाटर ऐड कर दिया, H2O लिक्विड।
अब क्विकलाइम कैसे होता है बच्चों? इट इज सॉलिड ना, कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम। इसमें इन्होंने क्या कर दिया, बहुत सारा वाटर ऐड कर दिया। तो होगा क्या बच्चों, बेसिकली देख लो इसको हम कैसा लिखेंगे, H2O को, हमारी जो प्रोसेस है H-OH, कुछ याद आ रहा है, H-OH, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा बच्चों, अब और थोड़ा डीप में जाएंगे बच्चों। अब मैं इस ऑक्सीजन को सेपरेट करता हूं। देखो यार, ये सिर्फ मेरे पास मिलेगा आपको, आपको कदर नहीं है बच्चों मेरी। देखो अब कितना बढ़िया समझाऊंगा। O क्या होता है बच्चों, O माइनस माइनस, प्लीज देखो यार, देखो मेरी तरफ, ओके। ये हो जाता है Ca प्लस प्लस, Ca प्लस प्लस, ये O माइनस माइनस। अब इसको ब्रेक कर देंगे बच्चों, क्या हो जाएगा, H प्लस और ये OH माइनस। अब हाइड्रोजन पे तो प्लस होता है, इतना तो पता ही होगा यार आपको, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूं, इसको इसमें मिक्स कर देंगे, ये दोनों को ऐड कर देंगे। तो जब हमने ये दोनों को ऐड कर दिया तो ये +1 -1 कैंसिल होगा, ये बन गया OH माइनस। तो ये OH माइनस, ये OH माइनस, कितनी OH माइनस, 2 OH माइनस, 2 OH माइनस, और ये 2 प्लस, ये 2 प्लस और 2 माइनस। शाबाश, क्या बात है सर, इतना बढ़िया समझा दिया आपने। Ca और 2 OH, तो क्या बन गए ये CaOH टेकन ट्वाइस। समझ रहे हो, ठीक है ना। तो इस तरह का कुछ हो जाएगा। अब इसका क्या नाम होता है बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हमें तो ये तो बात समझ ही नहीं आई सर, गर्म क्यों हुआ, आप ये क्या बता रहे हो हमें, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि व्हाई वाटर बॉइल्स, पानी गर्म क्यों हुआ सर, वो बताओ ना। आप दूसरा ही लगा रहे हो, मैं बहुत होशियार हूं, ठीक है ना। तो इसका ये इसमें क्या होगा बच्चों, ये जो रिएक्शन होगी, इस रिएक्शन में बहुत सारी हीट जनरेट होती है, बहुत सारी हीट जनरेट होती है, ठीक है ना। उस वजह से क्या हो जाता है, उसमें का जो वाटर है वो बॉईल हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर मैंने अब ये 10 kg 30 लीटर क्यों दिया गया है, आपको कंफ्यूज करने के लिए। या फिर इसका एक लॉजिक ये भी ले सकते हो आप, ढेर सारा क्विक लाइम ढेर सारे वाटर में ऐड किए तभी ऐसा होगा। अब इतना सा लाइम लोगे, इतने से वाटर में डालोगे, बॉईल हो, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। इतना सा लाइम कितनी एनर्जी देगा, बच्चों की जान लोगे क्या, ठीक है ना। तो ऐसा होता है बच्चों। तो क्विक लाइम में अगर वाटर ऐड किया तो वाटर बॉईल होने का रीजन ये होता है। पॉज करके बढ़िया से इसे नोट कर लो बच्चों। हो गया, चलो ठीक है। अब आते हैं हमारे मेन क्वेश्चन पे। क्या कहता है, हाउ रेस्पिरेशन हेल्प्स टू स्टे अलाइव। रेस्पिरेशन किस तरह से मदद करता है हमें जिंदा रहने के लिए। पहले तो हम ये कह देंगे, ये एक्सप्लेन कर लेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय रेस्पिरेशन। बच्चों रेस्पिरेशन क्या होता है, बच्चों रेस्पिरेशन मतलब हम ये जो नोज होता है ना, हमारा नाक, हमारे नाक के थ्रू हम एयर को अंदर लेते हैं, और एयर को अंदर लेने के बाद उसमें का सिर्फ हम ऑक्सीजन ले लेंगे, और ऑक्सीजन लेने के बाद जो कुछ भी बचता है कार्बन डाइऑक्साइड सब हम रिलीज कर देंगे। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। वाह सर, आप तो बायोलॉजी भी पढ़ाने लगे, चलो ठीक है, ओके। तो इस तरह की कुछ बातें होती है बच्चों। रेस्पिरेशन मतलब हम एयर इनहेल करते हैं और उसमें से ऑक्सीजन ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देते हैं। अब ऑक्सीजन लेने के बाद क्या होता है, अब देखो अलाइव क्यों रहते हैं हम, जब हम फूड ईट करते हैं, फूड जो हम ईट करते हैं, फूड वी ईट सप्लाई एनर्जी, सप्लाई सप्लाई सप्लाईज, अब ये क्या ग्रामर में नहीं घुसेंगे हम, सप्लाई एनर्जी। अब एक चीज याद रखो बच्चों, ह्यूमन बॉडी इज अ काइंड ऑफ मशीन। ह्यूमन बॉडी जो है एक मशीन की तरह, इसके अलग अलग पार्ट्स है, हार्ट, लंग्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सारे सिस्टम हो गए। अब ये हर सिस्टम जो काम करेगी ये एनर्जी पे काम करेगी। अब 8 दिन आप खाना ही नहीं खाओगे तो आप चल फिर सकते हो क्या? नहीं। तो जो हम जी रहे हैं या जो कुछ भी हम हमारी बॉडी के जो पार्ट है वो वर्क कर रहे हैं, उसके लिए जो एनर्जी सप्लाई करता है वो होता है फूड। अब कैसे सप्लाई करता है, देखो बच्चों, ड्यूरिंग डाइजेशन, ड्यूरिंग डाइजेशन। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में सर क्वेश्चन तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ये क्या सिखाने लगे आप, वेट करो ना यार। ड्यूरिंग डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, फूड इज ब्रोकन इनटू, फूड जो होता है ना, हम जो फूड खाते हैं, फूड इज ब्रोकन इनटू, इसलिए कहा जाता है कि खाने को चबा कर खाना चाहिए। कोई बच्चे गप्पा 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 सीधा निगल लेते हैं, ठीक है ना। तो ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन इनटू स्मॉल, फूड इज ब्रोकन इनटू स्मॉल, फूड क्या होता है, स्मॉल पीसेस में ब्रोक किया जाता है, या सिंपल सब्सटेंस में ब्रोकन इनटू सिंपल सब्सटेंस। अब ये क्या है सर, हमें कैसा पता चलेगा सिंपल सब्सटेंस? तो एक एग्जांपल दे दूं आपको। अगर आप राइस खा रहे हो, एग्जांपल राइस खा रहे हो, या पोटैटो खा रहे हो, पोटैटो, तो इन सारी चीजों का जो कन्वर्जन होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट में, कार्बोहाइड्रेट में। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट एक बायोमोलिक्यूल है बच्चों। बायोमोलिक्यूल मतलब कुछ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं जिनके स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। इस पे एक सेपरेट चैप्टर है आपको 12th में केमिस्ट्री, या शायद न्यू सिलेबस के हिसाब से वो 11th में शिफ्ट कर दिया है उन्होंने।
डीएनए, आरएनए, हीमोग्लोबिन, एंजाइम, ये सारी चीजों को केमिकली स्टडी करते हैं वो लोग, उनका स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। जैसे एक स्ट्रक्चर मैं बताऊंगा आपको, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे होता है, आपके सिलेबस में नहीं है फिर भी बताऊंगा, और वो भी फ्री, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल राइस, पोटैटो, इनको अगर आपने ब्रेक किया तो क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट। अब काम आता है आपके रेस्पिरेशन का। तो रेस्पिरेशन में से हमने क्या लिया था बच्चों, ऑक्सीजन। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है ना, तो कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीजन बर्न करेगा, कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीजन बर्न करेगा। कहां बर्न करेगा, इन सेल, इन सेल कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट बर्न, बर्न। हमें तो फील नहीं हो रहा सर, कहीं पे आग नहीं निकल रही, ऐसे नहीं होता बच्चों। इन सेल कार्बोहाइड्रेट बर्न टू गिव, टू गिव ग्लूकोज। वो क्या देगा, ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट बर्न होगा और वो क्या देगा, ग्लूकोज देगा। क्या देगा, ग्लूकोज, ठीक है ना। इन सेल्स ऑफ आवर बॉडी, सॉरी, द कार्बोहाइड्रेट ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। आई एम रियली सॉरी बच्चों, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, रियली सॉरी। जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से बनता है ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट से क्या बनता है, ग्लूकोज। बेसिकली बच्चों होता क्या है, कार्बोहाइड्रेट इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फॉर्म बाय कंबाइनिंग मेनी ऑफ द ग्लूकोज। मतलब ये एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, इस तरह के ग्लूकोज मॉलिक्यूल लिंक करने के बाद क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट। ओके, वो डिटेल में देखेंगे हम 12 में। तो कार्बोहाइड्रेट से क्या बना बच्चों, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6। अब ये चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं जो किसी ने नहीं बताई होगी, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। बाकी तो आप पढ़ ही लोगे यार, ठीक है ना, बताऊंगा फिर भी वो भी मैं स्ट्रक्चर। अब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे होता है बच्चों, देखो याद रखो, 12 के लिए बहुत काम आएगा आपको। तो इसमें कार्बन कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हो गए। अब ये O और H क्या होता है, OH, OH। तो हम क्या करेंगे, एक को छोड़ देंगे, हर एक को OH दे देंगे, एक एक, ठीक है, एक एक OH दे देंगे, सबको एक एक OH दे देंगे। हो गया, एक को छोड़ देंगे, पहले वाले को छोड़ देंगे। अब बच्चों हम क्या करेंगे, कार्बन को बॉन्ड कितने होते हैं बच्चों, टोटल 4, पहले भी बताया मैंने। वाई, बिकॉज कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 को चाहिए और 4 ताकि ये रेस्ट हो जाए। इसका आधा पेट भरा हुआ है, आधा बाकी है, तो और 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो पूरा पेट भर जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। मतलब उसको हम केमिस्ट्री के लैंग्वेज में कहते हैं ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कितने बॉन्ड बनाएगा बच्चों, 4। अब इस कार्बन को देखो कितने बॉन्ड है, 1 2, और कितना लेगा बे, ये बोलेगा सर मैं और 2 लूंगा। तो अब हमारे पास बचा क्या है, 6 ऑक्सीजन यूटिलाइज हो गए क्या, 1 2 3 4 5। अब इसको हम भेदभाव क्यों करें बच्चों, इसको भी हम एक ऑक्सीजन इस तरह से यहां लिख देंगे, बताऊंगा आखिरी में, घबराइए मत। तो सबको एक एक ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। अब चलो इसको भी एक हाइड्रोजन दे देते हैं, लेकिन ऐसा लिखेंगे उसको, CHO। अब ये क्या है सर, तो ये होता है बच्चों फंक्शनल ग्रुप। अब ये फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये हायर कंसेप्ट है, आपको एक चैप्टर भी है इस पे, कुछ कुछ पता होगा आपको। जैसा अल्कोहल, अल्कोहल की आइडेंटिटी क्या होती है, OH। तो हर एक केमिकल कंपाउंड की एक आइडेंटिटी, एक पासपोर्ट या आइडेंटिटी कार्ड होता है, उसे कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो ये फंक्शनल ग्रुप है अल्डिहाइड फैमिली का। घबराने की बात नहीं है बच्चों, इंफॉर्मेशन है, याद रखो, आपको बहुत काम आएगी। अल्डिहाइड का वो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। जैसे अल्कोहल होता है OH, अमोनिया होता है NH2, इस तरह का। तो CHO क्या होता है, अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है। और ये OH किसका फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, अल्कोहल। ये आएगा आपको बहुत डिटेल में आएगा, सिर्फ आप घबराइए मत, कुछ एक्स्ट्रा यहां पर आपको जरूर मिलेगा। CHO अल्डिहाइड अल्कोहल, ये हो गया बच्चों। अब क्या होगा, ये कार्बन कहेगा बबुआ हमें और 2 बॉन्ड चाहिए। तो ये क्या कहेगा, सर कार्बन खत्म हो गए, ऑक्सीजन खत्म हो गए, मेरे पास हाइड्रोजन है, दूं क्या। तो वो बोलेगा नो प्रॉब्लम। फिर बोलेगा कितने दूं, ये बोलेगा 2 दे दो सर। वाई 2, बिकॉज ऑलरेडी 2 है इसके पास, और 2 चाहिए। टोटल कितने हो गए, 4। तो 4 और 4 8, इसका पेट भर गया ना। वो ज्यादा नहीं खाता आपकी तरह, कितना भी खा रहा है फुकट का, ऐसे नहीं करता वो, ठीक है। अब ये कार्बन क्या कहेगा, कितने आदमी है रे, तो कितने बॉन्ड है रे, कितने बॉन्ड है, 1 2 3, और कितने चाहिए, 1, तो इसको 1 दे देगा। सिमिलर प्रोसेस इज हैपनिंग हियर, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसीलिए मैंने स्पेस छोड़ा था, 1 2 3 4। अब आप कहोगे सर कितने भी क्यों यूज कर रहे हो, अरे गिन के देखो ना भाई, 12 ही आएंगे, 12 ही आएंगे, लिख के देता हूं मैं बॉन्ड पे। चलो देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ गए। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ये क्या होता है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। चलो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी आपके लिए, ड्रॉ कर लीजिए।
आराम से। तो ये क्या हो गया बच्चों आपका ग्लूकोज। अब बेसिकली होता क्या है बच्चों, रेस्पायरेशन रिएक्शन में स्पेशल नेम ऑफ द रिएक्शन इज रेस्पायरेशन। अब इस रेस्पायरेशन में जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन जाता है ग्लूकोज के साथ C6H12O6। इस ग्लूकोज को बर्न करेगा, बर्न मतलब क्या होगा, उसको डिकम्पोज करेगा, बर्न करेगा उसको, ठीक है ना, बर्न करेगा। और बर्न करने के बाद बच्चों क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। अब ये इसका नाम लिख दूं मैं ग्लूकोज, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज ग्लूकोज। और ये ऑक्सीजन कहां से आया, रेस्पायरेशन से। रेस्पायरेशन से हमने एयर में से ऑक्सीजन लिया और बाकी सारी चीजें बाहर छोड़ दी, फिर से ऑक्सीजन लिया, बाकी छोड़ दिया। तो ये जो ऑक्सीजन आया वो रेस्पायरेशन से आया। ये ग्लूकोज था हमारा। ऑक्सीजन गैस होता है ना, ऑक्सीजन हम नाक से लेते हैं, मुंह से खाते तो सॉलिड हो जाता वो, ठीक है ना। तो ये होगा। और ये ग्लूकोज, ग्लूकोज एक्वियस मीडियम में पानी होता है ना बच्चों अंदर, ठीक है ना। ग्लूकोज रेस्पिरेशन हुआ इसका। अब ये क्या देगा आपको, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस, अब प्लस का देखेंगे थोड़ा उसके बाद, पहले ये बैलेंस कर लूं मैं। कार्बन कितने हैं 6, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऑक्सीजन कितने हैं 6, तो इसको क्या कर दिया मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाइड्रोजन कितने हो गए 6 इंटू 2, 2 2 2 2 2, सो हाइड्रोजन हो गए 12। लेकिन ऑक्सीजन कितने हो गए 6 इंटू 2 12, 12 और 6 18, 18। तो यहाँ पर तो 2 है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, 6 यहाँ के चले गए तो बचे कितने, ये 6 है ना भाई, तो यहाँ कितने चाहिए 12, 6 और 12 कितने हो जाएंगे 18, 6 इंटू 2 12, 12 और 6 कितने हो जाएंगे 18। तो यहाँ पर 6 है, ये 6 बैलेंस हो गया 6 के साथ, अब बचा 12 12, तो इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कैसे भी कर सकते हो यार आप, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारी रेस्पायरेशन। अब ये जो प्रोसेस हुई, इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये गैस है, हम रिलीज करेंगे इसको, और ये H2O जो है लिक्विड फिर से आ जाएगा, एक्वियस बनाने में मदद करेगा। अब बचा क्या बच्चों, इस प्रोसेस में बहुत सारी हीट रिलीज होती है, हीट या एनर्जी कह सकते हो आप इसको, इसीलिए हमारी बॉडी वार्म होती है, गर्म होती है। आदमी जब मर जाएगा ना वो ठंडा हो जाएगा। मुर्गे को काटने के बाद कैसे हो जाता है बच्चों, ठंडा, वैसे आदमी मरने के बाद ठंडा हो जाता है। क्यों ठंडा हो जाता है, ये रिएक्शन ही नहीं होती बच्चों। तो इसमें बहुत सारी एनर्जी रिलीज हुई, और इस एनर्जी का यूज करने के बाद मैं आपसे बात कर सकता हूं, मैं आपको बात कर रहा हूं या मूव कर रहा हूं, तो ये एनर्जी मैं यूज कर रहा हूं। तो इसलिए डेली लाइफ में रेस्पिरेशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमारे 22 मिनट्स इस बेसिक क्वेश्चन में ही हो गए बच्चों। अब हम शुरू करते हैं हमारे लेक्चर का क्लाइमेक्स, और क्लाइमेक्स है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक बार हम फिर से रिएक्शन को लिस्टिंग कर लेंगे बच्चों। बेसिकली रिएक्शन होते कितने टाइप के हैं, 5 टाइप्स के रिएक्शन होते हैं बच्चों। बेसिकली 4 ही होते हैं, लेकिन हमने एक उसमें ऐड भी कर दिया एनसीईआरटी के हिसाब से। तो रिएक्शन, रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं, रिएक्शन होते हैं 5 प्रकार के। तो बेसिकली या उसमें का जो पहला प्रकार होता है वो होता है, फर्स्ट टाइप इज एडिशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहला टाइप क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड वन क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड वन होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ वन होता है डबल डिस्प्लेसमेंट, देखेंगे हम, देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट, हम ट्राई करेंगे कि ये दोनों अगले लेक्चर में हो जाए, डबल 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 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और फिफ्थ वन होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो इसमें का ये हो गया बच्चों हमारा। इस रिएक्शन के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा है कि सर दो चीजें कंबाइन होती है, बाय प्रोडक्ट नहीं होता, सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं विदाउट बाय प्रोडक्ट, तो सच रिएक्शन इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। अब कॉम्बिनेशन के हमने 2-3 टाइप देखे थे बच्चों, कौन कौन से टाइप थे, कॉम्बिनेशन कैसे कैसे कर सकते हो आप, कॉम्बिनेशन बिटवीन 2 एलिमेंट, कॉम्बिनेशन बिटवीन 2 कंपाउंड, कॉम्बिनेशन बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड, ठीक है ना। अब कॉम्बिनेशन के एग्जैक्ट रिवर्स होता है बच्चों डिकम्पोजिशन। क्या होता है, डिकम्पोजिशन। तो द रिएक्शन इन विच सिंगल कंपाउंड, इधर आ जाएंगे हम, सेकंड वन, द रिएक्शन इन विच, द रिएक्शन इन विच आप ऐसे याद रख सकते हो, कॉम्बिनेशन के एकदम रिवर्स, द रिएक्शन इन विच सिंगल कंपाउंड, एक ही रिएक्टेंट होगा अब इसमें, द रिएक्शन इन विच सिंगल कंपाउंड इज ब्रोकन into two or more component, is broken into two or more simpler substance, into two or more
simpler substance, two or more simpler substance, इसे हम क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसे हम क्या कहेंगे? डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मतलब क्या बच्चों? ब्रेकिंग यार, सिंपल है, इसको ब्रेक कर दिया, डिकम्पोज हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसको ब्रोकन करने के लिए हम तीन चीजें यूज कर सकते हैं बच्चों। एक कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए हम तीन चीजें यूज कर सकते हैं। अब क्या क्या यूज कर सकते हैं? एक तो हम उसे हीट सप्लाई करेंगे, हीट यूज कर सकते हैं। एक सब्सटेंस को ब्रेक करने के लिए अगर आपने उसको हीट सप्लाई किया तो वो एनर्जी लेगा लेगा लेगा, वाइब्रेशन बढ़ेंगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो हीट यूज कर सकते हैं। सेकंड वन ये बहुत बढ़िया है बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट यूज कर सकते हैं। देखेंगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रिक करंट यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट पास करने के बाद भी क्या हो सकता है? वो ब्रेक हो सकता है। शॉक लगा शॉक लगा शॉक लगा, ठीक है ना। अब थर्ड वन या फिर सनलाइट भी यूज कर सकते हैं। सनलाइट, ठीक है, हम क्या यूज कर सकते हैं? सनलाइट भी यूज कर सकते हैं। तो हीट यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट यूज कर सकते हैं, या फिर सनलाइट यूज कर सकते हैं। बच्चों अगर आपने क्या किया? हीट यूज किया, तो इसे कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर आपने हीट यूज किया तो इसे कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर आपने करंट यूज किया तो इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट यूज कर रहे हो ना आप, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। एक एक डिटेल में पढ़ेंगे हम, पहले इंट्रोडक्शन कर ले। इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर आपने लाइट यूज की, लाइट इज आल्सो कॉल्ड एज फोटोन बच्चों। प्लैंक्स नाम का एक बहुत ग्रेट साइंटिस्ट है, उनका कहना था कि लाइट इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ईच पैकेट इज कॉल्ड एज फोटोन। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक होता है, हम पढ़ेंगे फिजिक्स में। तो सनलाइट को फोटोन ऐसे भी कहा जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर आपने सनलाइट यूज किया डिकम्पोजिशन के लिए तो इसे कहेंगे फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आप ये सारा स्केलेटन बना लो बच्चों, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब एक एक चीज हम बारकाई से स्टडी करेंगे, बहुत अच्छे से डिटेल में जाएंगे। उसके पहले आपका काम है पॉज करके इसे बढ़िया से नोट कर लीजिए। हो गया बच्चों? चलो ठीक है। तो बच्चों हम सेकंड रिएक्शन पढ़ रहे हैं। कौन सी रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होता है बेसिकली इस रिएक्शन में? एक कंपाउंड को ब्रेक किया जाता है बहुत सारे सिंपल कंपाउंड में या मॉलिक्यूल में या एलिमेंट में। तो ब्रेक करने के लिए क्या यूज किया जाता है? सर सैलानी बाबा का मंत्र पढ़ा जाता है? ऐसे नहीं होता बच्चों, ऐसे नहीं होता। क्या किया जाता है उसमें? उसमें क्या किया जाता है? तो ऐसे हम नहीं कहेंगे, सॉरी। ओके, तो क्या किया जाता है बच्चों? देख लो, होता क्या है कि हम जब डिकम्पोज करेंगे तो हम लाइट यूज कर सकते हैं, करंट यूज कर सकते हैं, या फिर सनलाइट यूज कर सकते हैं, हीट यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तीन टाइप होते हैं। अब इसमें होता है बच्चों एक बढ़िया सी एक्टिविटी है इसमें। ग्रीन कलर व्हाइट कलर कैसे होता है वो एक्टिविटी हम बाद में देखेंगे, पहले ये तीन टाइप क्लियर कर लेते हैं। ओके, तो इसमें सबसे पहले हेडिंग आप लगाओ। फर्स्ट हेडिंग अपन जो पढ़ेंगे वो है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लिखो, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फर्स्ट हेडिंग लगाओ, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है बच्चों? द डिकम्पोजिशन ओ रहेगा ना बे, द डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस कैसा बच्चों? द डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस बाय एब्सॉर्प्शन ऑफ हीट, ठीक है ना। आप उसको हीट दोगे बाय एब्सॉर्प्शन ऑफ हीट। ऐसा डिकम्पोजिशन जो हीट एब्सॉर्ब करने के वजह से होता है उसे क्या कहा जाता है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो इसे क्या कहते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसके एग्जांपल देख लेंगे हम बच्चों। नंबर वन होता है डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन। डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन नंबर वन देख लो बच्चों। डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन। अब ये लाइमस्टोन क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट।
लाइमस्टोन क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो हम क्या करेंगे, लाइमस्टोन मतलब CaCO3, अब यहाँ पे इसका नाम लाइमस्टोन लिखा है, दोनों नाम कवर करेंगे, इसे कहेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट एंड लाइमस्टोन वन एंड सेम, कैल्शियम कार्बोनेट। अब इस कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट करोगे बच्चों, हीट का सिंबल होता है ऐसे, कुछ याद आ रहा है? हाउ टू मेक रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव। तो आपने अगर इसको हीट कर दिया तो क्विक लाइम बनेगा बच्चों, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। इसे प्यार से हम इसे लाड से नन्ना सा मुन्ना सा क्विक लाइम है ये, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया? क्विक लाइम, ठीक है ना। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम कहा जाता है। अब इसमें से अगर कैल्शियम ऑक्साइड निकल गया तो क्या बचता है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, उसका नाम लिख दो बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ तो करो यार खुद से, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन। अब यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है बच्चों, ये जो बड़ा मॉलिक्यूल था उसको हमने गर्म किया, गर्म किया, गर्म किया, गर्म करने के बाद उसको ब्रेक कर दिया और क्या बन गया? क्विक लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसका जो सेकंड एग्जांपल है बच्चों बहुत ही बढ़िया है, डिकम्पोजिशन ऑफ जिंक कार्बोनेट। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, वैसे जिंक कार्बोनेट भी होता है। डिकम्पोजिशन ऑफ जिंक कार्बोनेट। अब इसका डबल नाम नहीं लिखूंगा यार मैं, हाँ, जिंक कार्बोनेट। सब काम मुझे ही लगा रहे हो आप, मस्त एंजॉय कर रहे हो पॉपकॉर्न खाते। कार्बोनेट, अब जो कार्बोनेट होता है बच्चों होता है CO3, जैसा सल्फेट SO4 होता है ना। तो जिंक कार्बोनेट मतलब क्या होगा? ZnCO3। अब ये यहां पर लिख दो आप नाम, फिर से लिखो आप, जिंक कार्बोनेट। अगर आप इसको हीट करोगे, या तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो या ट्रायंगल लिख सकते हो, डजंट मैटर, उसका सिंबल होता है। तो जिंक कार्बोनेट को अगर आपने हीट किया बच्चों तो यहां पर क्या हुआ था? कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड, तो जिंक कार्बोनेट का क्या होगा? जिंक ऑक्साइड। कुछ याद आ रहा है बच्चों? येलो, व्हाइट, ठंडा, गर्म, कुछ याद आ रहा है? ठीक है ना। तो ये हो गया इसका जिंक कार्बोनेट। क्या बन गया? ओह सॉरी 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 सॉरी, जिंक ऑक्साइड। आई एम रियली सॉरी बच्चों, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। और इसमें से भी क्या हो जाएगा बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगा। अब ये चीजें पढ़ाई है मैंने, गैस हो तो आप एरो भी बता सकते हो। तो इसमें से भी क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। तो इसमें बेसिकली हो क्या रहा है बच्चों, हमने हीट एब्सॉर्ब की और क्या रिलीज हो रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब बच्चों इसमें हमें क्या करना है? सेकंड टाइप देखना, या फिर हम क्या करेंगे? डिकम्पोजिशन, ठीक है, डिकम्पोजिशन, ठीक है। ये पहला टाइप था डिकम्पोजिशन का, कौन सा? थर्मल डिकम्पोजिशन। कौन सा डिकम्पोजिशन? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम सेकंड पे जाएंगे बच्चों, इसकी एक्टिविटी आखिरी में देखेंगे हम। सेकंड पे जाएंगे, सेकंड जो होता है हमारा वो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। कौन सा डिकम्पोजिशन? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। या फिर हम क्या करेंगे बच्चों, इसकी एक्टिविटी कवर कर लेंगे, इसकी एक्टिविटी यहीं पर कवर कर लेंगे। चलो, इसके दो एक्टिविटी पढ़ना है हमें। एक्टिविटी, एक्टिविटी #01, और इधर आ जाएंगे, दो एक्टिविटी पढ़ना है थर्मल डिकम्पोजिशन के। एक्टिविटी, एक्टिविटी स्टार टैग हम बनाएंगे ना, हमारी मर्जी, आप हैशटैग ही क्यों कहते हो सर? स्टार टैग, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, 02, ठीक है। तो #01, #02। अब ये क्या निकाल लिया सर आपने, कोई नया सिलेबस है क्या? नहीं बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या होता है बच्चों, हमने क्या किया? फेरस सल्फेट जो क्रिस्टल होता है, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट का फॉर्मूला होता है FeSO4। अब फेरस क्यों कहा सर? तो जल्दी से देख लो, पता है सबको, Fe++, SO4-, अगर ये +2 है तो इसे क्या कहा जाता है? फेरस, ठीक है ना। FeSO4.7H2। अब ये क्या है सर 7H2 डॉट? तो क्या होता है बच्चों, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। एक चैप्टर है एसिड बेस एंड साल्ट, ओके, एसिड बेस एंड साल्ट, इसमें हम बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो डिफरेंस क्या होता है देखो, अब हमने क्या किया, ये इसका नाम क्या है? फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। वाई फेरस, वाई नॉट फेरिक? फेरिक क्या होता है बच्चों? +3 वाला, ये फेरस है, तो ये हो गया फेरस सल्फेट, ठीक है ना, फेरस सल्फेट। अब ये क्रिस्टलाइन होता है, क्रिस्टलाइन होता है, जब भी इसके साथ वाटर होगा तभी ये क्या होगा? क्रिस्टलाइन होगा। अब इसका कलर होता है ग्रीन, मेरा फेवरेट कलर क्या होता है? ग्रीन, ग्रीन, ग्रीन कलर। इसका कलर कौन सा होता है? ग्रीन कलर। अब आपने क्या किया? इसको हीट करना शुरू किया, हीट किया, हे गरम कर रहे हो आप इसको, ठीक है ना, हीट, एंग्री यंग मैन, ठीक है ना। इसको हीट किया। अब हीट करने के बाद क्या होगा बच्चों? इसमें का वाटर निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये बच जाएगा FeSO4। तो अब इसको गर्म करने से क्या होगा बच्चों? ये जो होगा ये अपना क्रिस्टल स्ट्रक्चर लूज कर देगा। क्या कर देगा? क्रिस्टल स्ट्रक्चर लूज कर देगा, और 7H2O लिक्विड साइड में निकल जाएंगे, और यहां पे क्या बचेगा? FeSO4 सॉलिड। अब इसमें से हमने वाटर निकाल दिया ना, तो इसको कहा जाता है अनहाइड्रस। समझ रहे हो? अब यहां पर अनहाइड्रस
वर्ड का मीनिंग समझ लीजिए आप। ये कैसा था, हेड्रेस, बिकॉज इसमें वाटर था। अब इसमें और इसमें फर्क क्या है बच्चों, कलर का तो फर्क 100% आएगा। पहले वाला कैसा था, ग्रीन था, अब ये क्या हो गया, व्हाइट हो गया। ये क्या हो गया, व्हाइट हो गया। तो नेम में कुछ चेंज आएगा क्या सर, बिल्कुल कुछ चेंज नहीं आएगा। पहले वाला क्या था, फेरस सल्फेट क्रिस्टल था, फेरस सल्फेट क्रिस्टल था। अब ये क्या है, अनहाइड्रस फेरस सल्फेट। ये क्या है, अनहाइड्रस फेरस सल्फेट। समझ रहे हो आप, मौके की नजाकत को समझो बच्चों प्लीज। हमने क्या किया, हमारे पास था FeSO4.7H2O, इसका कलर जो था वो ग्रीन कलर का कुछ दिख रहा था वो, और ये क्रिस्टलाइन फॉर्म था। हमने उसको हीट किया, हीट करने के बाद इसने इसमें का वाटर लूज कर दिया। अब इसमें से वाटर निकल गया, मतलब ये बन जाएगा अन। अन मतलब नहीं, उसमें नहीं है, नहीं क्या नहीं है, हाइड्रस। हाइड्रस मतलब पानी, बिना पानी का अनहाइड्रस फेरस सल्फेट मिल गया। और इसका कलर कैसा होता है बच्चों, ग्रीन। तो ये क्या हो गया, सॉरी ये होता है व्हाइट, ग्रीन का व्हाइट हो गया। जिंक ऑक्साइड क्या होगा, येलो का व्हाइट होगा गर्म करने पर। फेरस सल्फेट क्या होगा, ग्रीन का व्हाइट होगा बच्चों, ग्रीन का व्हाइट होगा। तो 7H2 उसमें से रिलीज हो गया बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो अनहाइड्रस फेरस सल्फेट है इसको कंटिन्यू हीट करते रहेंगे, फेरस सल्फेट। फिर हमने हीट करते ही रहा, FeSO4 सॉलिड, और ये कैसा है, अनहाइड्रस। हाँ, अनहाइड्रस वाला है ये, अनहाइड्रस फेरस सल्फेट। और ये कैसे कलर का है बच्चों, व्हाइट। फिर से बार बार लिखते जाओ, प्रैक्टिस हो जाएगी। अब इसको अगर आपने फिर से हीट किया, ट्रायंगल लिख दूंगा मैं, तो इसको आपने फिर से हीट किया तो आपको मिल जाएगा फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3। अब वाई फेरिक, वाई फेरिक, बिकॉज ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, O माइनस माइनस, Fe प्लस प्लस। समझ रहे हो आप, अरे यार आपको कुछ भी नहीं समझता यार। Fe प्लस प्लस, O माइनस माइनस, फेरिक है ना तो +3, फेरिक है तो +3। अब ये दोनों को कंबाइन करना है हमें। किस तरह से कंबाइन करेंगे, ये वर्ड से, ये डिजिट से इसको मल्टीप्लाई करना होता है। कितने, 1 2 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 2 से। सर हम डायरेक्ट ऐड कर देने का, इजी हो जाएगा ना, FeO कह दीजिए सर। तो FeO अगर आप करोगे तो ये +2 और ये -2 ही कैंसिल होगा, उसके सर पे एक प्लस चार्ज बच जाएगा। ऐसे जमता है क्या, नहीं। तो उसके नेट चार्ज कितना चाहिए, 0। तो नेट चार्ज 0 करने के लिए हम क्या करेंगे, ये नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो गया, Fe2O3। तो ऐसा करने से क्या होगा, 3 इंटू 2 +6, और सॉरी 2 इंटू 3 +6, 2 इंटू 3 -6, +6 -6 कैंसिल। ठीक है ना, चलो ओके। तो ये क्या बन गया बच्चों, फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड क्या बन गया, फेरिक ऑक्साइड। समझ रहे हो, इसको अच्छे से स्टडी करते जाओ, बार बार लिखते जाओ, फेरिक ऑक्साइड। अब ये होता है रेडिश ब्राउन। ये कैसा होता है, रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन। ठीक है ना। अब यहां भी डिकम्पोजिशन ही हो रहा है। प्लस प्लस क्या होता है बच्चों, इसमें से बाहर जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। दो गैस बाहर जाते हैं इसमें से, कौन कौन से, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसको क्या कहते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। और इसे क्या कहते हैं, सल्फर ट्राई, 3 है ना, सल्फर ट्राइऑक्साइड। आप लिख लीजिए, ठीक है ना। तो इसका कलर कैसा है बच्चों, फेरिक ऑक्साइड का रेडिश ब्राउन इन कलर। ये कैसे कलर का है, रेडिश ब्राउन इन कलर। अब ये बैलेंसिंग नहीं है बच्चों, यहाँ पर फेरस कितने हैं, 2, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2। तो आई थिंक ये बैलेंसिंग हो गई हमारी। मेजर करके देख लो सारी चीजें कैसी है, बैलेंस है। तो यहां पर क्या बन गया, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है ना। पहले क्या मिला हमें, अनहाइड्रस, हमने क्या किया, क्रिस्टलाइन फेरस सल्फेट को हीट किया तो अनहाइड्रस फेरस सल्फेट मिला, और अनहाइड्रस फेरस सल्फेट को हमने फिर से हीट किया तो हमें दो चीजें मिली, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब ये जो SO2 होता है ना, चलो इसको मैं रब कर देता हूं। पहली एक्टिविटी चल रही है हमारी, इसको रब कर देता हूं। अब यहां पर क्या क्या बना, SO2 और SO3। तो ये जो SO2 होता है बच्चों, SO2 क्या होता है, SO2 इज कलरलेस गैस मेड लाइक बर्न मैचेस। ओके, SO2 क्या है, SO2 कलरलेस है। ठीक है ना, कलरलेस गैस है, कलरलेस गैस। अब इसका जो स्मेल होता है ना, स्मेल होता है, स्मेल होता है लाइक बर्न मैच, बर्न मैच बॉक्स, बर्न मैचेस। मतलब जो हमारी काड़ियाची डब्बी असती ना, काड़ी की डब्बी होती है, उसको जलाने के बाद कुछ स्मेल आता है, उस तरह का स्मेल आएगा, स्मेल लाइक बर्न मैच। ओके, काड़ी की डब्बी सिलगाने के बाद कुछ स्मेल आता है बच्चों, उस तरह का इसका स्मेल आता है। ठीक है ना। अब ये क्या होता है बच्चों, इट टर्न्स मॉइस्ट ब्लू लिटमस रेड। ओके, ये क्या करेगा, ब्लू मॉइस्ट ब्लू लिटमस, लिटमस समझते हो आप, लिटमस एसिड बेस आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। सीबीएसई में एक चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर है एसिड बेस एंड साल्ट, उसमें देखेंगे हम। तो ये क्या करेगा, मॉइस्ट ब्लू लिटमस को क्या करेगा,
रेड करेगा, मॉइस्ट ब्लू लिटमस को क्या करेगा, रेड करेगा। स्टार टैग डिलीट कर दिया सर आपने, लेंगे लेंगे डोंट वरी, ओके। क्या करेगा, रेड कर देगा, ठीक है ना। इट ऑल्सो टर्न्स एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन टू ऑरेंज। एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होता है बच्चों, K2Cr2O7, ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट। चलो इसका नाम लिख दूंगा मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है। पोटेशियम डाइक्रोमेट को क्या कर देगा, ये एसिडिफाइड। और कैसा पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिफाइड। एसिडिफाइड अगर आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट है, उसमें आपने सल्फर डाइऑक्साइड ऐड कर दिया, तो उसका कलर कैसा कर देगा, वो ऑरेंज कर देगा। कैसे कर देगा, ऑरेंज कर देगा, ओके। और इसका टर्न, उसका जो कलर होता है, सॉरी सॉरी, इसका जो कलर होता है बच्चों, इसका कलर होता है ऑरेंज। कैसा होता है, ऑरेंज। अगर आपने इसमें, इसका कलर होता है ऑरेंज, अगर आपने इसमें SO2 ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा ग्रीन। आई एम रियली सॉरी बच्चों। तो कैसा हो जाएगा, इसका कलर ग्रीन हो जाएगा। देख लो क्या कह रहा है, पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड का जो कलर होता है वो होता है ऑरेंज। अगर इसमें SO2 ऐड कर दिया आपने तो उसका कलर हो जाएगा ग्रीन। ये MCQ बहुत बनते हैं बच्चों 12th में, तो आपको ये छोटी छोटी चीजें, अभी मेमोराइजेशन का पार्ट है बच्चों। और ये अच्छे से आपको कब समझ आएगी, जब आप प्रैक्टिकल करोगे। अब आपके स्कूल में तो प्रैक्टिकल बहुत बढ़िया होता है बच्चों, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकल की बात न ही करे तो अच्छा है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड होता है तो उसका कलर होता है ऑरेंज, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड डाल दिया तो वो क्या कर देगा, ग्रीन कर देगा, ओके। और ये जो SO3 होता है ना, SO3 पंजेंट स्मेल होता है इसका, पंजेंट स्मेल। इन मराठी इट इज कॉल्ड एज नाकाला झोमनारा वास, मतलब ऐसा लगता है ना क्या स्मेल आ रही है यार, ऐसा, ओके। तो पंजेंट स्मेल होता है इसका, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड जो गैस होता है, इतनी इंफॉर्मेशन इसकी। तो ये होता है इसका पंजेंट स्मेल, समझ रहे हो आप। ये कलरलेस गैस है, स्मेल लाइक बर्न मैच, गाड़ी जलाने के बाद जो स्मेल आती है वैसा। मॉइस्ट ब्लू लिटमस को क्या कर देगा, रेड कर देगा। फिर K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड जो होता है ना, इसका कलर होता है बच्चों ऑरेंज। और उसमें अगर SO2 ऐड कर दिया तो उसको क्या कर देगा बच्चों, वो इट विल टर्न इनटू ग्रीन, उसको वो ग्रीन बना देगा, ठीक है ना। तो ये हमारा #01 एक्टिविटी हो गई खत्म। अब करेंगे स्टार टैग 02। अब स्टार टैग में क्या कह रहा है बच्चों, देख लो। सॉलिड लीड नाइट्रेट डिकम्पोज ऑन हीटिंग, क्या कह रहा है देखो, स्टार 02, सॉलिड सॉलिड लीड नाइट्रेट। घबराने की कोई जरूरत नहीं बच्चों, सारी चीजें अच्छे से सीखेंगे हम। सॉलिड लीड नाइट्रेट क्या कह रहा है, सॉलिड लीड नाइट्रेट डिकम्पोजिशन ऑन हीटिंग, डिकम्पोज ऑन हीटिंग। इसको हमने हीट किया तो डिकम्पोज हो गया। फिर डिकम्पोज होने के बाद क्या हुआ, डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू गिव नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड येलो रेसिड्यू ऑफ लीड ऑक्साइड। चलो ठीक है, हीट करेंगे, हम देखेंगे क्या होता है। तो पहले तो हमें समझाइए सर, ये लीड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है। बच्चों आपको लीड पता है, लीड लीड क्या होता है, Pb और प्लस प्लस होता है, बहुत प्रैक्टिस हो गई अभी, ठीक है ना। नाइट्रेट, नाइट्रेट पता है, नाइट्रेट होता है NO3, ओके। और इस पे -1 होता है। अब ये +2 को -1 मैच करना है तो आपको और एक ऐड करना पड़ेगा, NO3 माइनस, ये +2 -2 विल बी गेट कैंसल, और आफ्टर एडिशन दे विल यूज लीड नाइट्रेट whose formula is PbNO3 टेकन ट्वाइस। तो ये आ गया आपका लीड नाइट्रेट। आपको लीड नाइट्रेट कैसा लेना है बच्चों, आपको लीड नाइट्रेट लेना है सॉलिड, और इसका कलर होता है व्हाइट, ठीक है ना। जब ये सॉलिड होगा तो इसका कलर होगा व्हाइट। अब आप इसको क्या करोगे, हीट, इसको क्या करोगे आप, हीट। अब इसको हीट करने पर होगा क्या बच्चों, इसमें से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकल जाएगा और लीड ऑक्साइड बन जाएगा। लीड ऑक्साइड, लीड ऑक्साइड होता क्या है, PbO, PbO। अब ये कैसे आया सर, तो Pb प्लस प्लस O माइनस माइनस, +2 -2 कैंसल। ऐसे बार बार प्रैक्टिस करो इसकी, मतलब आपको यूज टू हो जाओगे आप इससे, ठीक है ना। तो लीड ऑक्साइड मिला आपको, और लीड ऑक्साइड कैसे होता है, सॉलिड। तो इसका नाम लिखूंगा मैं लीड। अब कभी कभी इसके ब्रैकेट में ऐसे रोमन वर्ड में 2 लिखते हैं, 2 मतलब उसके ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लस प्लस है ना वो, लीड ऑक्साइड मिला। अब ये जो लीड ऑक्साइड होता है ये येलो कलर का होता है। कैसे कलर का होता है बच्चों, येलो कलर होता है इसका, ओके। केमिस्ट्री के जो प्रैक्टिकल होते हैं टोटली डिपेंड्स ऑन कलर्स, ओके। येलो कलर का होता है, और इसके साथ मिलता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा इसके साथ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये होता है गैस, ये इसे मैं नाम लिख दूं इसका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनता है, और यहां पर ये जो कलर होता है इसका ब्राउन, ब्राउन, ठीक है ना, ब्राउन। फ्यूम्स, फ्यूम मतलब ये धुआं धुआं सा रहने दो, ठीक है ना, ये धुआं
धुआं सा रहने दो, चलो ब्राउन फ्यूम्स बनता है उसका, और ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है बच्चों। यहाँ पर ऑक्सीजन गैस क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। देखो बच्चों, घबराने की कोई जरूरत नहीं। क्या हो रहा है, लीड नाइट्रेट इसका नाम रहेगा ना यार, व्हाइट है। ओके, इसका नाम क्या हमने लिखा है, क्या, लीड नाइट्रेट। चलो लिखा है ना अभी, फिर भी लिख देते हैं। चलो लीड नाइट्रेट, प्रैक्टिस करो बच्चों। लीड नाइट्रेट को अगर आप हीट करोगे तो उसका कुछ चीरफाड़ इस तरह से हो जाएगा, पीबीओ बन जाएगा। इसका लीड ऑक्साइड, इसका कलर होता है येलो। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया और ऑक्सीजन बन गया। अब ऑक्सीजन देखो 3 इंटू 2 6, 1 2 2 3 और 2 कितने, 5। तो डेफिनेटली कुछ गड़बड़ है। अब 5 का 6 करने के लिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो लीड हो गए 2, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो नाइट्रोजन हो गए 4। सर 2 ही हुए ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। अभी चेक करते हैं, लीड 2, नाइट्रोजन 4, ऑक्सीजन 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, तो 4 इंटू 2 8, 10 एंड 12, 100% बैलेंस। तो इस तरह की ये क्या हो गई, इसकी रिएक्शन हो गई। ठीक है, तो इस तरह से ये जो रिएक्शन हुई, ये क्या हो गई बच्चों, डिकम्पोजिशन बाय हीटिंग। ओके, अब सेकंड वन पे आ जाते हैं, जिसको हमने कहा था थर्मल डिकम्पोजिशन। ओके, अब सेकंड वन पे आते हैं, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन को हमको रिवर्स पढ़ना पड़ेगा। पहले एक्टिविटी देखेंगे, बाद में एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, लिखो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, हेडिंग लगाओ, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। देख लो बच्चों, होता क्या है, ऐसा डिकम्पोजिशन which is done by passing electric current, the decomposition which takes place by passing electric current, the decomposition which takes place by passing electric current is called, उसे हम क्या कहेंगे, is called इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब इसका बेस्ट एग्जांपल है बच्चों, बेस्ट एग्जांपल है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, एक चीज याद रखो, होता क्या है बच्चों, जो सॉल्यूशन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोलाइट, क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट। एक होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट कौन सा सब्सटेंस होता है, विच कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, विच कंडक्ट करंट, जिसमें से करंट जा सकता है, वो इलेक्ट्रोलाइट होता है। विच डू नॉट कंडक्ट करंट, जो करंट कंडक्ट नहीं करता वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। अब ये कंडक्ट क्यों करता है करंट, बिकॉज इट हैज आयंस, पॉजिटिव आयंस एंड निगेटिव आयंस विच आर चार्ज कैरियर्स, और इसमें आयंस नहीं होते, पॉजिटिव निगेटिव आयंस नहीं होते। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन है इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट का। इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल है NaCl। NaCl अगर होगा तो उसमें दो टाइप के आयन होंगे, Na प्लस और Cl माइनस, तो ये कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। और इसका एग्जांपल है यूरिया या ग्लूकोज, C6H12O6, इसको अगर आप वाटर में डालोगे तो ऐसे आयंस मिलेंगे क्या, नहीं, तो इसका सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। अब यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2-CO-NH2, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ यूरिया। और इसको भी अगर आप पानी में डालोगे तो ये भी डिसॉल्व नहीं होगा या फिर ये आयन जनरेट नहीं करेगा, तो ये क्या होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो बेसिकली वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, मतलब वाटर इज अ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर हम डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। होता क्या है बच्चों, देखो हम क्या करेंगे, एक प्लास्टिक का मग ले लेंगे इस तरह का, देख लो बच्चों, एक प्लास्टिक का मग ले लेंगे इस तरह से। ठीक है, सपोज दिस इज प्लास्टिक मग। ओके, घबराने की कोई बात नहीं बच्चों, अच्छे से समझाऊंगा पूरी चीजें। देखो दिस इज प्लास्टिक मग, लिखते जाओ मेरे साथ, प्लास्टिक मग। अब इसमें क्या है बच्चों, प्लास्टिक मग में रखा हुआ है वाटर। क्या रखा हुआ है, वाटर। इसमें क्या है, वाटर, दिस इज वाटर। अब कहां पे है सर वाटर, हमें तो नहीं दिख रहा, वेट करो, ये वाटर है बच्चों आपका ठीक है ना, समझ रहे हो, दिस इज द वाटर, इसमें वाटर रखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसमें दो इलेक्ट्रोड रखेंगे बच्चों, वी पुट 2 इलेक्ट्रोड इन दिस। ठीक है, ये ऐसे इलेक्ट्रोड है हमारे, ये दो इलेक्ट्रोड है। अब ये कार्बन रॉड हो सकते हैं या ग्राफाइट रॉड होते हैं, आपको पता है ना बच्चों, कार्बन का एक एलोट्रोप होता है, कौन सा, ग्राफाइट, विच इज नॉन मेटल एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो ये ग्राफाइट रॉड होता है आपका, ग्राफाइट रॉड, इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब हमने क्या किया, इसको एक बैटरी अटैच की 6 वोल्ट की। ओके, ये 6 वोल्ट की बैटरी है बच्चों, 6 वोल्ट की बैटरी है,
इसको हमने ऐसे अटैच की, दो टर्मिनल है इसके सपोज, ठीक है। अब इसमें एक जो टर्मिनल होता है उसको कहेंगे एनोड, एनोड जो पॉजिटिव होता है उसको कहेंगे एनोड, और एक होता है कैथोड, एक होता है कैथोड। अब जो निगेटिव होता है उसे हम क्या कहते हैं, कैथोड, क्या कहते हैं, कैथोड। अब जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, जब हमें इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो एनोड पे ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगा, ऑक्सीजन, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगा, और कैथोड पे क्या होगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। अब रिएक्शन क्या होती है मैं बताऊंगा अभी 2 मिनट में। तो एक चीज याद रखो, इनके प्रोपोर्शन का क्वेश्चन बहुत बार आता है। अभी देख लो, हमने अगर स्विच ऑन कर दिया तो अंदर कुछ प्रोसेस होगा, इलेक्ट्रिक करंट ऐसा सर्कुलेट होगा, और इलेक्ट्रिक करंट सर्कुलेट होने की वजह से ये वाटर डिकम्पोज हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस रिलीज करेगा। अब इसमें बेसिकली रिएक्शन किस तरह से होती है बच्चों, ये जो वाटर था ना बच्चों, H2O लिक्विड, देख लो H2O लिक्विड, इसमें से क्या हो जाएगा, H2 गैस अलग हो जाएगा और O2 गैस अलग हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, देखो O2 चाहिए ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी 2 बन जाएगा। तो बेसिक बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, द प्रोपोर्शन ऑफ प्रोड्यूस H2S2O2 इज कितना है, 2S to 1, 2S to 1। मतलब द प्रोपोर्शन ऑफ वॉल्यूम, the proportion of volume of hydrogen as to volume of oxygen is also 2S to 1। मतलब जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ, कहां पे प्रोड्यूस हुआ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस एट कैथोड, कैथोड पे क्या प्रोड्यूस हुआ बच्चों, हाइड्रोजन, ओके, कैथोड पे क्या प्रोड्यूस हुआ, हाइड्रोजन, एनोड पे क्या प्रोड्यूस हुआ, ऑक्सीजन। तो कैथोड पे जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ उसका वॉल्यूम डबल होगा, किससे, एनोड से, किससे, एनोड से। तो इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर गिव्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन कैसे पता लगेगा बच्चों, हाइड्रोजन को अगर आप बर्न करोगे तो वो पूपिंग साउंड से बर्न होता है। हाइड्रोजन को अगर आप बर्न करोगे, सेकंड पॉइंट, हाइड्रोजन को अगर आप बर्न करोगे, बर्न, तो पूपिंग साउंड आएगा, पूपिंग साउंड से वो बर्न होता है, ओके, पूपिंग साउंड, कुछ साउंड जनरेट होता है, पूपिंग साउंड से वो बर्न होता है। और जो जो हाइड्रोजन जनरेट हुआ उसका वॉल्यूम कितना था, ऑक्सीजन के डबल। मतलब यहां पर जो ऑक्सीजन जनरेट हुआ किधर गया, ऑक्सीजन कहां पे आता है, एनोड पे। ऑक्सीजन गैस जो इस पे जनरेट हुआ उसका वॉल्यूम हाफ था और इसका वॉल्यूम 1 था, या ऐसे कहिए इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम से डबल था। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस, ओके। हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम प्रोड्यूस हुआ वो उसका डबल था। पॉज करके बढ़िया से नोट कर लो। अब इस तरह का जो डिकम्पोजिशन होता है इसे क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। हो गया बच्चों, हो गया, चलो ठीक है। अब इसमें और एक सिंपली एग्जांपल है इलेक्ट्रोलाइटिक एल्यूमिना का। पॉज करके नोट कर लो बढ़िया से, चलो जल्दी जल्दी, थोड़ी सी चीजें रह गई, हो जाएगा हमारा। तो और एक इसमें डिकम्पोजिशन है एल्यूमिना का। किसका, एल्यूमिना का, ठीक है। इसका सेकंड एग्जांपल देख लो बच्चों, सेकंड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ मोल्टन एल्यूमिना, मोल्टन एल्यूमिना। अब व्हाट डू यू मीन बाय मोल्टन, देखो बच्चों, अब हम मुझे क्या करना है, किसी सॉलिड को लिक्विड करना है। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो मैं क्या करूंगा उसको वाटर में डालूंगा, वाटर में डालूंगा तो वो लिक्विड हो जाएगा, और वाटर में डालूंगा लिक्विड हो जाएगा तो उसको कहेंगे एक्वियस, ओके। ये सॉलिड है, सॉलिड है, सॉलिड को मुझे क्या करना है, लिक्विड करना है, क्या करना है, लिक्विड। तो मैं इसको वाटर में डालूंगा, वाटर में डालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, लिक्विड स्टेट में। तो ऐसा अगर हुआ तो उसके बेस में हम लिखते हैं एक्वियस, एक्वियस। या फिर दूसरा ऑप्शन में उसको हीट करूंगा, इतना हीट करूंगा, इतना हीट करूंगा कि अप टू मेल्टिंग पॉइंट, अप टू मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट आने के बाद वो हो जाएगा मेल्ट, तो ऐसे को क्या कहते हैं, मोल्टन। समझ रहे हो, सिंपल लॉजिक यार, ठीक है ना। सॉलिड है उसको आपने वाटर में ऐड किया और उसका लिक्विड बन गया तो एक्वियस आया। सॉलिड है उसको हीट किया कब तक, मेल्टिंग पॉइंट तक, तो मेल्ट हो गया तो उसे कहेंगे मोल्टन। तो सर वाटर में ऐड करना सिंपल है ना, क्यों हीट कर रहे हो, तो कुछ कुछ चीजें बच्चों वाटर में पिघलती नहीं, सॉल्युबल नहीं, तो ऐसे को हम क्या करते हैं, मोल्टन। तो मोल्टन एल्यूमिना, मोल्टन एल्यूमिना मतलब क्या, एल्यूमिना को हमने तब तक गर्म किया
जब तक कि वो लिक्विड ना हो जाए, विदाउट एडिंग वाटर, वाटर वगैरह कुछ भी हमने उसमें ऐड नहीं किया। तो ऐसे एल्यूमिना को क्या कहा जाता है? मोल्टन। अब एल्यूमिना का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन। तो एल्यूमिनियम क्या होता है बच्चों? एल्यूमिनियम होता है +3, समझ रहे हो? ऑक्सीजन होता है -2। तो इसको इससे बैलेंस करना है, तो कैसे बैलेंस करते हैं हम? 3 तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया +6, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया -6, +6 -6 कैंसिल। तो फॉर्मूला कैसे बना? Al2O3, समझ रहे हो? तो इसे कहते हैं एल्यूमिना। दिस इज कॉल्ड एज एल्यूमिना। ये है हमारा एल्यूमिना। और एल्यूमिना कैसा लिया हमने? मोल्टन। कैसा लिया? मोल्टन। अब हमने क्या किया? इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास किया। क्या किया? इलेक्ट्रिक करंट पास किया। अब इलेक्ट्रिक करंट पास करने पे क्या हो जाएगा बच्चों? इसमें से एल्यूमिनियम सेपरेट हो जाएगा और ऑक्सीजन सेपरेट हो जाएगा। तो ये बन गया एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन। तो एल्यूमिनियम कितने बनेंगे? 2। तो ऑक्सीजन 3 बन सकते हैं क्या? नहीं। तो हमें इसे इवन करना पड़ेगा, इवन। तो 3 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 इंटू 2 6। तो ये कितने बने? 3O2, ये गैस है, और 2 इंटू 2 4, तो 4 एल्यूमिनियम। तो ये क्या होता है? अब ये रिएक्शन क्यों हुई? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, पॉज करके नोट कर लो। अब फाइनल हमारा बच जाता है सिंपल फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। लिख लो बच्चों, क्या? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, या फोटोलाइसिस, हम क्या कहेंगे इसको? फोटोलाइसिस। तीसरा फोटोलाइसिस। अब इसमें भी हम एक्टिविटी देखेंगे बच्चों, एक फोटोलाइसिस, थर्ड वन। तो एक्टिविटी कुछ इस तरह से, हमारे पास क्या है बच्चों? चाइना डिश है, चाइना डिश एक इस तरह की चाइना डिश है। ठीक है ना, ऐसी डिश है बच्चों, चाइना डिश। बिकॉज हीट का कोई इस पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए चाइना डिश है। इसमें हमने क्या किया? सिल्वर क्लोराइड रखा। क्या रखा? सिल्वर क्लोराइड। ओके, सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला होता है AgCl। तो इसमें कुछ इस तरह का AgCl हमने रखा, और हमने इसको एक्सपोज टू सनलाइट रखा। ये सन है, सपोज ये सन है, तो इस तरह से इसमें सनलाइट आ रही है। ठीक है, इस तरह से इस पे सनलाइट हो रही। तो होगा क्या बच्चों? यहां पर देखो क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड AgCl, ये होता है सॉलिड। सिल्वर क्लोराइड क्या होता है? सॉलिड। और ये व्हाइट कलर का होता है। कौन से कलर का होता है? व्हाइट। इसका नाम क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड। समझ रहे हो आप? सिल्वर क्लोराइड। अब इसको क्या किया आपने? सनलाइट में एक्सपोज रखा। तो एरो पे मैं क्या लिख लूंगा? सनलाइट। क्या हो जाएगा? सनलाइट। अब ऐसा करने पे क्या होगा? सिल्वर सेपरेट हो जाएगा बच्चों, डिकम्पोजिशन होगा। तो सिल्वर सेपरेट होगा, Ag सॉलिड। अब ये जो होता है ग्रे कलर का होता है। कैसे कलर का होता है? ग्रे कलर का। सिल्वर, सिल्वर का जो कलर होता है ग्रे। एंड कलर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन केमिस्ट्री फॉर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। और कौन सा गैस रिमूव हो जाएगा? क्लोरीन गैस, Cl2। अब Cl नहीं होता बच्चों, Cl2 होता है। ये ग्रीनिश येलो कलर का होता है। क्लोरीन, क्लोरीन का कलर कौन सा होता है? ग्रीनिश येलो। अब ये कब होगा? जब आप इसको सनलाइट में एक्सपोज करोगे। एक चाइना डिश में आपने सिल्वर क्लोराइड रखा, उस पे सनलाइट एक्सपोज हुई। अब ये Cl2 है, इसको इसलिए हमें इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह का जो डिकम्पोज हुआ, एक ही रिएक्टेंट था, वो डिकम्पोज हो गया बिकॉज ऑफ फोटोन या लाइट। तो इसे क्या कहेंगे? फोटोलाइसिस। तो हम डेफिनेशन लिख लेंगे, द डिकम्पोजिशन बिकॉज ऑफ सनलाइट। किसके वजह से? सनलाइट के वजह से। तो उसे हम क्या कहेंगे? फोटोलाइसिस। क्या कहेंगे? फोटोलाइसिस। चलो लिख लो जल्दी से। अब इसी तरह से कुछ डिकम्पोजिशन होते हैं बच्चों, देख लो, जल्दी जल्दी देख लेंगे हम। कुछ एग्जांपल होते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, या फिर फोटोलाइसिस ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड भी होता है बच्चों। देखो सिल्वर ब्रोमाइड का फोटोलाइसिस कैसे होता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, इसका नाम है सिल्वर ब्रोमाइड। अब इसके कलर आपको याद करने होंगे बच्चों, इसका कोई रॉकेट साइंस नहीं होता। इसका कलर होता है येलो। इसका कलर क्या होता है? येलो। अगर आप इसको एक्सपोज रखेंगे सनलाइट में, किसमें? सनलाइट में, तो होगा क्या बच्चों? ब्रोमीन गैस इवॉल्व होगा। ब्रोमीन गैस इवॉल्व होगा और सिल्वर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सिल्वर। मुझे बताओ सिल्वर का कलर कैसा होता है? ग्रे कलर। कैसा होता है? ग्रे कलर। ये होगा सॉलिड। और ब्रोमीन कैसा होगा? गैस। तो ब्रोमीन गैस इवॉल्व हो जाएगा। ब्रोमीन गैस होता है रेडिश ब्राउन। कैसा होता है? रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन। ठीक है। अब जो सेकंड है बच्चों, समझ रहे हो? सिंपल सिंपल। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये Br2 है ना, और ये भी क्या बन जाएगा? 2। बैलेंसिंग आप कर सकते हो, डजंट मैटर। अभी मैं कहां पे अगर बैलेंसिंग भूल गया तो उसका इश्यू मत बनाओ, सिंपल से रिएक्शन है। इसमें सिर्फ कलर इंपॉर्टेंट है। सिल्वर ब्रोमाइड जो येलो कलर था, उसको सनलाइट में अगर आपने एक्सपोज किया
तो ग्रे कलर का सिल्वर बन गया और ब्रोमीन गैस इवॉल्व हो गया। यहाँ पे एरो भी आप बता सकते हो, ये तो ये, या एक तो गैस बताओ, एक तो एरो बताओ। अब सेकंड वन, वाई H2O2। अब ये जो H2O2 होता है ना बच्चों, ये होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐसा नाम होता है उसका। वाई H2O2 इज स्टोर्ड इन डार्क बॉटल्स, डार्क एयर टाइट बॉटल, या फिर डार्क बॉटल कहिए इसे, डार्क बॉटल। तो इसका रीजन क्या होता है बच्चों, अगर आपने H2O2 को डार्क बॉटल में स्टोर नहीं किया तो प्रॉब्लम क्या आएगा, ये जो H2O2 है, H2O2 जिसका नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, लिख लीजिए आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अगर ये सनलाइट से कांटेक्ट में आ गया, सनलाइट से कांटेक्ट में आ गया तो क्या कर देगा, ये ऑक्सीजन रिलीज कर देगा और क्या बन जाएगा, H2O। तो O2 बन गया ना बच्चों, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 2 बन जाएंगे और बाय प्रोडक्ट क्या होगा, O2 गैस, इस तरह का। तो बॉटल में क्या हो जाएगा बच्चों, H2O रहेगा, ठीक है ना। इसीलिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज केप्ट इन अंबर कलर्ड बॉटल सो एज टू कट द लाइट, लाइट कट करने के लिए, इसको लाइट चलेगी बच्चों, हमारी भी लाइट कट हो गई, ओके। लाइट कट करने के लिए डार्क अंबर कलर बॉटल में इसे स्टोर करते हैं, ठीक है ना। अब देख लो बच्चों, डिकम्पोजिशन जो रिएक्शन है सारे रिएक्शन या फिर वो लाइट के यूज से हो, या फिर वो हीट के यूज से हो, या फिर वो करंट के यूज से हो, सारे रिएक्शन में हम क्या कर रहे हैं, रिएक्शन को हीट दे रहे हैं, वी आर गिविंग द हीट टू द रिएक्शन, सो दीज आर एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये सारे रिएक्शन कौन से है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो सारे कौन से रिएक्शन है, एंडोथर्मिक। और उसका रीजन क्या है, हीट इज एब्सॉर्ब, इन सारे रिएक्शन में हीट क्या हो रही है, एब्सॉर्ब हो रही है, इसलिए ये सारे रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इस तरह से करते हैं इस लेक्चर को समाप्त, बहुत लेंदी हो गया बच्चों, जल्दी मिलती है अगले लेक्चर में, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।